शरणागत होने के बाद में उसको वो चरम उपाय या चरम लक्ष्य या चरम उपाधि दी गई जो दिव्य लोक है। तो शरणागति में न ऊंच का फर्क है, न नीच का फर्क है, न राजा के घर का है। ध्रुव प्रहलाद राजघर के थे, परंतु भिल्ली तो राजघर की नहीं थी। इसलिए उस शरणागति में किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति का विभेद नहीं, और आयु से कोई संबंध नहीं। अब कितने साल का होगा जब भी शरणागत होगा। जैसे आजकल समाज में चल गई कि अभी तो हमारा सत्संग सुनने का वक्त नहीं है, जब टाइम आएगा जब सुन लेंगे, जब टाइम आएगा उस टाइम इंद्रियां जवाब दे देंगी, जब टाइम आएगा सत्संग का, जब आएगा भगवान का। कितनी बुरी निकम्मी बात है कि सबसे अच्छे काम को जब करेंगे जब इंद्रियां जवाब दे देंगी। बैठे बैठे पेशाब निकल जाए, जवान से बोला नहीं जाए, हाथ पैरों से कुछ कहा नहीं जाए। इसलिए मेरा भाव है कि शरणागति के अंदर में किसी प्रकार का गरीब अमीर का भेद नहीं है। इसलिए कोई भी मेरे प्रेमी जन ये न सोचें कि मैं अमीर होता तो भगवान के शरणागत होता, मैं पढ़ा लिखा होता तो शरणागत होता, या पढ़े लिखे का भी संबंध नहीं। बल्कि ये कहूँगा कि अनपढ़ बनकर शरणागत होता है उसकी सर्वोपरि शरणागति मानी जाती है। क्यों? पढ़े लिखे में तर्क होता है, पढ़े लिखे के अंदर में तर्क है, और तर्क में भगवान नहीं है। तर्क शरणागति को काट देती है। इसलिए पढ़ा लिखा भी अनपढ़ होकर के शरणागत होए तो शरणागति के लिए बार बार कहूंगा कि ये बहुत चरम उपाय है। पर अब शरणागति समझ लें कि शरणागति है क्या। भगवान को स्वीकार कर लेना ही शरणागति है, और वो स्वीकार दृढ़ता से कर लेना ही शरणागति है। शरणागति होने के बाद उसके भाव बदल जाते हैं। अगर भाव नहीं बदले तो शरणागति नहीं हुआ। जैसे उदाहरण नहीं, जैसे शास्त्र कहता है कि पिता गोत्रे भवेद कन्या, और स्वभर्तारे गोत्र गोत्र के हैं। अर्थात कन्या अपने पिता कुल में उस गोत्र की होती है। जैसे भारद्वाज गोत्र है तो कन्या भारद्वाज गोत्र में हुई, जन्म लिया, और पति के घर जाकर के उसका गोत्र बदल गया। अगर वो सांडिल्य है या दुब्बे है या पारासर है या जैमिनी है तो अपने गोत्र को बदल दिया, उसने जैमिन गोत्र की हो गई। पिता के गोत्र में पैदा हुई और स्वभर्तारे गोत्र गोत्र के